प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर ज्योतिष से संबंधित, आपकी राशि से संबंधित, चाहे वो मासिक राशिफल हो या वार्षिक राशिफल हो या फिर किसी भी धर्म पर्व या किसी भी त्योहार का निर्णय करना हो, तो सबसे पहले सटीक जानकारी हमारे चैनल पर दी जाती है। इसलिए अगर आप अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा ये कार्यक्रम है मेष राशि वालों के लिए। ज्योतिष के जितने भी हमारे दर्शक हैं जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं या फिर ज्योतिष जिनको अच्छी लगती है या थोड़ी बहुत भी ज्योतिष आती है या फिर आप ज्योतिष के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, उन सभी के लिए ये कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप जिस प्रकार से देखेंगे, हमने लिखा है मेष राशिफल 2025। मेष राशि वालों के लिए 2025 का वर्ष किस प्रकार से निकलेगा, पूरा वर्ष 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2025 तक हम विश्लेषण लेकर के आए हैं। आप सभी इस वीडियो को पूरा प्रॉपर तरीके से देखिएगा और कब कैसे क्या होने वाला है उसकी सटीक जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले आप ये कुंडली जो देख रहे हैं, हमने ये कुंडली का निर्माण किया है। मेष लग्न की ये कुंडली हमने बनाई है और यह कुंडली का निर्माण हुआ है 1 जनवरी 2025 का, जब प्रातःकाल सूर्य उदय होगा उस वक्त की ये कुंडली है। मेष लग्न हमने इसलिए लिखा है क्योंकि मेष लग्न से आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि आपकी राशि से कौन से ग्रह कौन से भाव में विचरण कर रहे हैं। मेष राशि हमने सबसे पहले लग्न में लिखी है। लग्न में कोई भी ग्रह आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी राशि से सेकेंड हाउस में बृहस्पति है। आपको हम बता दें, बृहस्पति जब 2025 का प्रारंभ होगा तो वक्री अवस्था में रहेंगे। तृतीय भाव में कोई ग्रह नहीं रहेंगे। चतुर्थ भाव में मंगल अपनी नीच राशि में उपस्थित है। षष्ठम स्थान पर केतु है। अष्टम भाव में बुध है। नवम भाव में आपको सूर्य देव दिखाई दे रहे हैं। दशम भाव के अंदर आपको चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। एकादश भाव के अंदर शुक्र और शनि की युति है एवं द्वादश भाव के अंदर आपको राहु दिखाई दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों देखिएगा, मेष राशि के स्वामी यानी कि आपकी राशि के स्वामी जब यह वर्ष प्रारंभ होगा तो उस वक्त अपने नीच राशि में होकर के चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। वैसे चतुर्थ भाव में मंगल भूमि कारक माना जाता है। चतुर्थ भाव में मंगल माता के सुख को बढ़ाने वाला होता है। जमीन जायदाद भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी इत्यादि की बढ़ोतरी करने वाला रहता है। तो यह बात निश्चित तौर पर सत्य घटित होगी कि यह वर्ष आप लोगों के लिए जमीन का मामला हो या वाहन खरीदना हो या किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह वर्ष काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मंगल देव नीच राशि में रहेंगे जब यह वर्ष प्रारंभ होगा। तो एक बात आपको यह सावधानी रखनी है कि कोई भी उतावले में, कोई भी जल्दबाजी में ऐसा निर्णय ना ले, चाहे वो जमीन को लेकर के हो, परिवार को लेकर के हो, माता पक्ष को लेकर के हो, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच राशि में है। पूरा खेल आपके माइंड का रहने वाला है। अगर आप सही समय पर सही डिसीजन लेंगे तो मंगल देव आपकी तरक्की को बढ़ाने वाले रहेंगे। उतावले में, क्रोधावेश में अगर आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। प्रिय दर्शकों आप देखेंगे, आपकी राशि से सेकेंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं। जब 2025 प्रारंभ होगा, देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 तक आपकी राशि से सेकेंड हाउस में रहने वाले हैं। तो ये काफी अच्छा है। आपकी राशि से जब बृहस्पति सेकेंड हाउस में लगभग आधा वर्ष बृहस्पति आपकी राशि से सेकेंड हाउस में भ्रमण करेंगे, ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाने वाले रहेंगे। आपके वाणी में मधुरता लेकर के आएंगे, परिवार में सुख बढ़ाने वाले रहेंगे। सेकेंड हाउस जो होता है वो धन का होता है। यहाँ पर धन की भी गति आपको देखने को मिलेगी। जो 2024 के अंदर आपके सपने अधूरे रह गए थे या फिर किसी भी प्रकार के आपका मकान का निर्माण हो या वाहन खरीदना हो या फिर परिवार में किसी भी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था, वह सभी 2025 में मई से पहले खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सेकेंड हाउस में बैठ करके षष्ठम स्थान को पंचम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, क्योंकि द्वितीय स्थान मारक होता है, षष्ठम स्थान जो होता है वो रोग का होता है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति शत्रु राशि में विराजमान है और शत्रु राशि को ही देख रहे हैं षष्ठम स्थान पर। हमने काफी जनों के वीडियो देखे हैं
उनमें अलग अलग ज्योतिषियों ने यह बताया है कि षष्ठम स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण यह काफी अच्छा रहने वाला है स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी काफी लोगों की वीडियो देखकर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, या इसके बाद में भी आप कोई ना कोई आपकी राशिफल की वीडियो देखेंगे। मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं कि किसी भी बात में ना आए, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मार्ग भाव में शत्रु राशिगत होकर के शत्रु भाव को षष्ठम स्थान पर देख रहे हैं, तो यह स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंता का विषय बना है। आपको सावधानी रखनी है 14 मई 2025 तक। जब तक देवगुरु बृहस्पति सेकेंड हाउस में रहेंगे तब तक स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाह ना रहे। जिन व्यक्तियों की हड्डियों में प्रॉब्लम है या फिर कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, उन लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा नहीं है। इसलिए आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें और डॉक्टर की सलाह बराबर लेते रहे। और देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी अत्यधिक मात्रा में जाप करते रहे। फिर आप देखेंगे 14 मई 2025 के दिन जब रात्रिकालीन 11:20 पर मिथुन राशि में जब देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि तृतीय भाव में जब बृहस्पति का भ्रमण होगा, तृतीय भाव पराक्रम का होता है, उद्यम का होता है, मेहनत का होता है। यहाँ पर शत्रु राशिगत बृहस्पति आ जाने पर कहीं ना कहीं 14 मई के बाद में आपका जो कार्य करने की जो क्षमता है, आपकी जो दक्षता है, जो एनर्जी आपके अंदर पहले 14 मई से पहले रहेगी, हो सकता है उसमें न्यूनता आ सकती है। देवगुरु बृहस्पति जब तृतीय स्थान पर भ्रमण करेंगे 14 मई के बाद में, तो तृतीय स्थान से अपनी राशि को यानी कि धनु राशि को पूर्ण दृष्टि से सप्तम दृष्टि से भी देखेंगे। प्रिय दर्शकों, एक बहुत टेक्निकल बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। 14 मई के बाद में देवगुरु बृहस्पति यहां पर आ जाएंगे, भाग्य भाव को देखेंगे। मैं इसके ऊपर जोर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि किसी भी इंसान का अगर भाग्य साथ देता है तो जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। अगर भाग्यहीन हो जाता है कोई व्यक्ति, भाग्य साथ नहीं देता है, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी प्रसिद्धि को प्राप्त कर ले, लेकिन अगर भाग्य साथ नहीं है तो उसको जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता है। इसलिए मैं भाग्य भाव को आपको सावधानी से इसका विश्लेषण कर देना चाहता हूं। 14 मई के बाद में बृहस्पति यहाँ पर विराजमान होकर के भाग्य भाव को अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। और 29 मार्च 2025 के दिन रात्रि में 11:01 पर शनिदेव का भी मीन राशि में परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि इस राशि से इस राशि में एकादश भाव से द्वादश भाव में आ जाएंगे। शनिदेव मार्च के बाद में द्वादश भाव में विराजमान होकर के अपनी दसम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे। एक तरफ पापी ग्रह भाग्य भाव को देखेगा और दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति अपने भाव को देखेंगे। वैसे शनिदेव भाग्य भाव पर जब भी दृष्टि डालते हैं तो अच्छा ही माना जाता है, और बृहस्पति अपनी राशि को अमृतमय दृष्टि से देखेंगे तो भी यह भी अच्छा है। जब शनि और देवगुरु बृहस्पति दोनों ही भाग्य भाव को देखना स्टार्ट करेंगे 14 मई के बाद में एक साथ में, तो निश्चित तौर पर 14 मई के बाद में जो कार्य आपके अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, जो आपने कभी कल्पना भी नहीं करी थी, सिर्फ स्वप्न देखे थे कि ऐसा मैं कर सकता हूं या ऐसा मेरे साथ में हो सकता है, वह सभी कार्य, वह सभी स्थितियां 14 मई 2025 के बाद में निश्चित तौर पर बनेगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा के कारण 14 मई के बाद में धार्मिक यात्राएं भी अनेकानेक होगी, प्रसिद्धि भी आपकी बढ़ेगी, सिद्धि भी आपको प्राप्त होगी, क्योंकि भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति सिद्धि की प्राप्ति करवाता है। तो दर्शकों, अगर हम आगे बात करें तो शनि की जब बात चल रही है तो शनिदेव यहाँ पर 29 मार्च 2025 को रात्रि में लगभग 11 बजे अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे। जब आपकी राशि से द्वादश भाव में शनि आएंगे तो निश्चित तौर पर जब शनि आपकी राशि से द्वादश भाव में भ्रमण करेंगे तो शनि की 7.5 से आपको गुजरना पड़ेगा। शनि की 7.5 निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हलचल उत्पन्न कर देती है। जैसा कि मैंने प्रिय दर्शक को बताया पहले काफी वीडियो में, लगभग 30 वर्षों के बाद में शनि की 7.5 एक राशि पर आती है, और व्यक्ति के जीवन के अंदर ऐसा कहा जाता है कि लगभग अपने जीवन काल के अंदर 3 बार शनि की 7.5 से व्यक्ति गुजरता है, जिनकी पूर्णायु होती है।
30 वर्षों के बाद में शनि की साढ़ेसाती आपके जीवन में प्रारंभ हो रही है। शनि की साढ़ेसाती जब आएगी तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर हलचल उत्पन्न कर देगी। एक बात मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं मेष राशि वालों, शनि की जब साढ़ेसाती प्रारंभ होगी तो अपने कर्मों के अंदर भी शुभता बढ़ा देना, क्योंकि शनि न्याय के देवता माने जाते हैं, न्याय के प्रणेता है। और जब 12वें भाव में होते हैं तो व्यय के ऊपर अत्यधिक खर्चा उत्पन्न कर देते हैं। गलत कार्य में आप संगति ना करें, गलत कार्य आप ना करें तो शनि की शुभता बनी रहेगी। वैसे शनि सबसे मंद ग्रह माने जाते हैं। शनि का फल भी धीरे धीरे प्राप्त होता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। तो शनि की 29 मार्च के बाद में जैसे ही शनि की साढ़ेसाती लगे, भगवान शिव की शरणागति आप प्राप्त कर लेना। आने वाले अगले 7.5 वर्षों तक भगवान शिव की, महादेव की आराधना करना आप ना भूले, शनि के प्रकोप से बचने के लिए। एक बात बहुत अच्छी होगी, जब शनि की साढ़ेसाती प्रारंभ होगी, शनि का राशि परिवर्तन आपके जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन करने वाला है। आप देखेंगे जब शनिदेव आपकी राशि से द्वादश भाव में होंगे तो शनि की तृतीय दृष्टि आपके फाइनेंस हाउस पर गिरेगी। जब शनि अपनी तृतीय दृष्टि से मित्र के घर को, शुक्र के घर को देखेंगे तो फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी अच्छी बनी रहेगी। यानी कि ऑल ओवर अगर हम बात करें प्रिय दर्शकों मेष राशि वालों, तो फाइनेंस को लेकर के, पैसों को लेकर के यह 2025 का वर्ष काफी अच्छा रहने वाला है। चाहे वो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो या फिर शनि का राशि परिवर्तन हो, यह सभी राशि परिवर्तन फाइनेंशियल कंडीशन को लगातार मजबूत ही बनाएंगे, फाइनेंशियल कंडीशन में न्यूनता नहीं आएगी। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और दे देता हूं राहु को लेकर के। आप देखेंगे 18 मई 2025 में ही, यानी कि मई महीने में ही राहु का भी राशि परिवर्तन होगा। राहु वर्तमान मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में आ जाएंगे। जो भी ज्योतिष के जानकार हैं, जो ज्योतिष में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं, उन लोगों को सभी को पता है कि अगर राहु 11th हाउस में आ जाते हैं या तृतीय भाव में आ जाते हैं तो यह अपनी शुभता को बढ़ा देते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु अभी आपकी राशि से द्वादश भाव में है, 12th हाउस में है। 18 मई 2025 के दिन राहु मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में आ जाएंगे। लगभग 1.5 वर्ष तक राहु केतु एक राशि में भ्रमण करते हैं। तो जब मई में राहु 11th हाउस में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर मेष राशि वालों के लिए ये काफी अच्छा समय स्टार्ट हो जाएगा। राहु आपके लिए काफी अत्यधिक, क्योंकि अभी तक राहु आपकी राशि से 12th हाउस में है, और कोई 12वां राहु हो, 8वां राहु हो या फिर 6वां राहु हो, ये अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन 11वां राहु अगर किसी भी राशि से 11th हाउस में राहु है या अपनी राशि से गोचर में 11th हाउस में राहु भ्रमण कर रहा है तो निश्चित तौर पर वह फाइनेंशियल कंडीशन हो, व्यापार हो या फिर कैरियर हो या फिर परिवार में हो, अपने बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, उन सभी के सुख को कई गुना बढ़ा देते हैं, उनके सुख को। तो यहाँ पर राहु 18 मई के बाद में परिवार का सुख भी बढ़ाएंगे। अगर आपके भाइयों के साथ या आपकी अनबन चल रही थी तो भाइयों के साथ भी मधुरता बनेगी। राहु यहाँ पर बैठ करके 11th हाउस में बैठ करके तृतीय भाव को भी देखेंगे, पराक्रम भाव को भी देखेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था बृहस्पति जब यहाँ आ जाएंगे 14 मई के दिन, यानी कि राहु से 4 दिन पहले, तो जब बृहस्पति शत्रु राशि में यहाँ पर विराजमान रहेंगे तो यह कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को, आपके धैर्य को तोड़ने वाला, क्रोध को बढ़ाने वाला रहेगा। लेकिन आपकी किस्मत इतनी अच्छी है, 18 मई के दिन ही, 4 दिन बाद ही राहु का राशि परिवर्तन है और राहु तृतीय भाव को भी अपनी पूर्ण दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे। तो यह काफी अच्छा शुभ संकेत रहने वाला है, क्योंकि राहु जब तृतीय भाव को देखेंगे तो वापस पुनः आपके अंदर तेजस्विता आ जाएगी, आक्रामकता आ जाएगी, कार्य करने की शैली में परिवर्तन हो जाएगा, एक उत्साह वापस कायम बना रहेगा राहु के आशीर्वाद के कारण। प्रिय दर्शकों, वही अगर हम बात करें कैरियर को लेकर के, पूरा वर्ष कैसा जाने वाला है। अभी तो वर्तमान समय में शनि, क्योंकि शनि अच्छा रहेगा 1 जनवरी से, अगर बात करें 1 जनवरी से शनि आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी होकर के 11th हाउस में रहेंगे। 1 जनवरी से लेकर के 29 मार्च 2025 तक का समय तो काफी अच्छा है कैरियर को लेकर के, क्योंकि राहु शनिदेव अपनी ही राशि में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन जब 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन होगा और लगभग जब तक राहु का राशि परिवर्तन नहीं हो जाता 18 मई 2025 तक
29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये टाइम पीरियड जरूर आपके करियर को लेकर के अच्छा नहीं रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में बाधाएं आ सकती है, नौकरी आपकी छूट सकती है, या प्रमोशन में रोक लग सकती है, या आप अथक प्रयास कर रहे हैं जॉब लगने के लिए तो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। लेकिन जब राहु का राशि परिवर्तन होगा 18 मई के बाद में, तो पुनः आपके करियर में ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो आपको धैर्य बना के रखना है। अप्रैल महीने के अंदर, पूरा अप्रैल महीना और आधा लगभग मई का महीना आपके करियर को लेकर के अच्छा नहीं जाने वाला है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, पूरे वर्ष के अंदर 12 महीनों के अंदर 10.5 महीने आपके लिए करियर को लेकर के अच्छा है। इसलिए आप पॉजिटिव सोच के साथ में 2025 का वर्ष आप इस हिसाब से आप जिए। अगर हम बात करें विदेश को लेकर के, 29 मार्च के बाद में जब शनि का राशि परिवर्तन होगा, द्वादश भाव में शनि आ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर विदेश के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे वर्ष 29 मार्च के बाद में विदेश योग भी आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रिय दर्शकों, ऑल ओवर मेष राशि वालों के लिए 2025 का वर्ष काफी अच्छा जाने वाला है। अब हम जाते जाते आपको एक ऐसा मंत्र हम दे जाते हैं, वह उपाय हम दे जाते हैं, एक ऐसी रेमेडी दे जाते हैं जिसको करने से 2025 के अंदर और भी ज्यादा शुभता बढ़ जाएगी। आपको करना क्या है, क्योंकि आपका 7.5 स्टार्ट होने वाला है। एक तो रुद्राक्ष आप धारण करें और इस मंत्र का अत्यधिक मात्रा में जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं, भगवान शिव के मंत्र का और रुद्राक्ष धारण करते हैं, तो निश्चित तौर पर महादेव की और शनिदेव की कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।